हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरविंदर सिंह, मैथ्स एजुकेटर। मुझे है 14 साल का एक्सपीरियंस और मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नई वीडियो सीरीज जिसमें हम जेई एडवांस के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीवाईक्यूज करेंगे। ओनली पीवाईक्यूज विद फुल डिटेल, ऐसी डिटेल जो आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। बेसिक टू बेसिक लेवल चीजें आपको सिखाई जाएंगी और शॉर्टकट भी सारे साथ साथ बताए जाएंगे। पहला टॉपिक हमारा है फंडामेंटल मैथमेटिक्स। कौन सा टॉपिक है? फंडामेंटल मैथमेटिक्स। जेई एडवांस के पीवाईक्यू आज अपने करने वाले हैं। ठीक है, आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ही बड़ा शानदार है लेकिन इजी सा क्वेश्चन है। ए अपने को दे दिया 3√2 और बी की वैल्यू दे दी ये। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने को ए दे दिया 3√2 जिसको मैं √18 लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? 3 की स्क्वायर 9 होगी, 9 उसको अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर। ठीक है, बी जो है, बी मुझे दे रखा है 1/5 की पावर 1/6 इंटू √6। ये √6 जो है वो नीचे है, तो इसको मैं अगर ढंग से लिखूं तो 5 की पावर 1/6 इंटू 6 की पावर 1/2। कंबाइन करना चाहूं तो मैं ये लिख पाऊंगा 5 की पावर कितनी, 1/6 इंटू 6 की पावर 3/6। एलसीएम ले लिया मैंने, बेस सेम करने के लिए एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख पा रहा हूं 1/5 इंटू 6 पावर 3 की पावर कितनी, 1/6। ठीक है, तो मेरे पास जो बी आया वो आया 1080। क्यों? 6 की क्यूब होती है 216, 216 इंटू 5 और उसकी पावर क्या बन गई मेरे पास -1/6। पहले मैंने ए और बी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एक्स वाई क्या है? रियल नंबर है सच दैट दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन दे दिया आपको, एंड दिस इक्वेशन। अगर अपने को एक्स और वाई यहां से सॉल्व करना पड़े तो हम सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद अपने को 4x + 5y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है जेईई एडवांस लेवल में, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान से देखिए। पहली जो इक्वेशन है मेरे पास 3x + 2y = log, यहां a है, a की जगह मैं लिख रहा हूं बेटा बेस √18, log बेस √18 और यहां आ गया 18 पावर 5/4। तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा 3x + 2y, ये 5/4 मेरा आगे आ जाएगा और मेरे पास बच जाएगा log बेस √18। इस 18 को भी मैं √18 की स्क्वायर लिख पा रहा हूं। ठीक है, तो अब ये वापस जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो इसको लिख पाऊंगा 5/4 इंटू 2 इंटू लॉग बेस √18, 18। ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको ध्यान है log a बेस a 1 होता है, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 5/2। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन जो रेडी होके आई है वो ये आई है 3x + 2y = 5/2। ये मेरे पास क्या आई है? फर्स्ट इक्वेशन रेडी होके, ये फर्स्ट इक्वेशन रेडी होके आ गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन बड़ी धाकड़ है, ध्यान से सुनना। यहां इसको सॉल्व करने की बात है, किसको? log b √ ये, तो b की वैल्यू ये रही भाई, b की वैल्यू ये हमने सॉल्व कर चुके हम, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं log b बेस, तो यहां आएगा 1080 बेस पावर -1/6 और उसके ऊपर 1080 पावर 1/2, ये है। ठीक है, आपने फॉर्मूला देखा होगा फॉर्मूला आपने देखा होगा log a बेस b, तो इसको मैं लिख पाता हूं log b अपॉन log a, लिख पाता हूं ना ये फॉर्मूला। तो सेम वही चीज हम यहां लिखेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा देखना, log, ये ऊपर आ जाएगा 1080 पावर हाफ डिवाइड बाय log 1080 पावर -1/6। ये वाला 1/2 और ये -1/6 आगे आ जाएंगे, log वाला सारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास ओनली बचेगा 1/2 डिवाइड बाय -1/6। कितना बचा बोलो? -1/6 ऊपर चला गया, यानी कि -3 बचा। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या बन के आई? 2x - y = -3, 2x - y = -3। और पहली इक्वेशन क्या थी? 2x + 3y = 5/2। पहली इक्वेशन क्या थी? 2x + 3y, नहीं 3x + 2y, 3x + 2y = 5/2। चेक कर लें जरा, यही थी ना इक्वेशन? हाँ,
3x प्लस 2y 5/2। तो अपने को अब इन दोनों को सॉल्व करना है। आप इस इक्वेशन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और ऐड कर दो। 2 2 जा 4x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और -6 हो जाएगा। यहाँ आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बन गया, 7x इज इक्वल टू -6 प्लस 5/2, 6 2 जा 12, 7x इक्वल टू बन गया माइनस का 7/2। तो x की वैल्यू बन गई माइनस का हाफ। x की वैल्यू माइनस हाफ यहाँ फिट करो चाहे यहाँ करो, चलो फर्स्ट में करते हैं। 2 माइनस हाफ माइनस वाई इज इक्वल टू -3। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली कि यहाँ आपको फुल डिटेल से आंसर मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि बहुत से बेसिक वाले बच्चे हैं जिनको बेसिक नॉलेज कम होती है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कम होती है, सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आप सीधा क्वेश्चन करने आएंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, आप करके भी देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू बन गई -3 प्लस 1। क्या बन गया भाई, y की वैल्यू 2 बन गई। अपने को फाइंड क्या करना था दादा, फाइंड करना था 4x प्लस 5y की वैल्यू। फाइंड ये करना था 4x प्लस 5y की वैल्यू। 4 इंटू एक्स, एक्स है अपने पास -1/2, 5 2, तो ये माइनस का 2 प्लस का 10, यानी कि आंसर आ गया 8। कितना आंसर आ गया, 1। एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन हम कर पाए हैं 2024 जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x, ये क्वेश्चन भी 2022 में आया हुआ है सेकंड टर्म में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी सा ही है, देखने में झंझट लगता है। जो बच्चा करता नहीं है ना प्रैक्टिस, उसको देखने में एक बार झंझट लगता है। यहाँ 5 बेस में चल रहा है, यहाँ x में चल रहा है, यहाँ भी 5 बेस है, यहाँ भी 5x है। तो दोनों तरफ लोग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लोग, वो भी 5 बेस का। कैसे लेने हैं देखते हैं ध्यान से। लोग 5 बेस और उसके अंदर ये सारा, सारा कौन सा, ये जो भी जुगाड़ लिख रखा है, ठीक है, इक्वल टू लोग 5 बेस और उसके अंदर ये 5 की पावर -16, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुनना, जो x की पावर में है वो आगे आ जाएगा, यानी कि 16 log 5 बेस x पावर 3 -68 log 5 बेस x, ठीक है, ये आगे आ गया। मल्टीप्लाई में क्या आया, log 5 बेस x, ये वाला x आ गया, ठीक है, इक्वल टू -16, ये वाला आगे आ गया, अंदर बचा log 5 बेस 5, तो ये भी 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहां इस इक्वेशन में देखो log 5x log 5x log 5x काफी बार रिपीट हो रहा है, इसको कुछ लेट कर लो ताकि इजी हो जाए इक्वेशन। देखो log 5 बेस x को मैंने t लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, t। इधर आ जाओ, t लेट करने से क्या हुआ, 16, ये क्या है, t है, 16 t पावर 3 -68t, और ब्रैकेट के बाहर भी क्या पड़ा है, t। ये ब्रैकेट के बाहर सारा क्या है, t है। और राइट साइड में तो log 5 तो 1 ही बन गया, यहां बन गया ओनली -16। अब इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 4 से डिवाइड भी कर दो, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा झंझट। 4t पावर 4 -68 t स्क्वायर, 68 क्यों रहेगा भाई, 4 से डिवाइड करना है, 17 आ जाएगा, 17 चौके 68 होता है ना, तो प्लस का 4 आ गया। फैक्टराइज करना है यार, और कुछ भी नहीं करना, फैक्टराइज करना है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने 10th क्लास में सीखी थी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। 17 को लिख लिया, 16 और 1, ठीक है। कॉमन लो छोटे, क्या कॉमन आ रहा है, 4t स्क्वायर कॉमन आया बेटे, 4t स्क्वायर -1, ये बचा नहीं, क्या बचा, t स्क्वायर -4 बचा, यहां से -1 कॉमन लिया तो t स्क्वायर -4 बचा, ठीक है। एक तो बन गया 4t स्क्वायर -1, एक बन गया t स्क्वायर -4।
ठीक है, ये बन गया, हाँ इक्वल टू 0। तो भाई इस फैक्टर से तो t की वैल्यू क्या आई, बोलो, t की वैल्यू आई ±1/2। इस फैक्टर से t की वैल्यू आई ±2। ये t है क्या चीज, t है जी ये, जरा ध्यान से सुनना, t क्या चीज है, ये है। इसका मतलब देखो log, ऊपर वाले को छोड़ दो एक बार, log के बेस 5x इज इक्वल टू टी की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, प्लस का हाफ लो चाहे माइनस का हाफ लो, दोनों ही लेने पड़ेंगे। अब यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, बोलो log तो हट जाएगा, 5 की पावर प्लस माइनस हाफ आएगी, यानी कि x के दो आंसर आ गए, 5 की पावर हाफ और 5 की पावर माइनस हाफ। इसी तरीके से जब आप दूसरा लोगे +-2, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 5 की पावर 2 और 5 की पावर -2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज का प्रोडक्ट करना है। 4 नंबर आए हैं, x के 4 आंसर्स आए हैं, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर, चारों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, चारों को क्या करना है, प्रोडक्ट। तो भाई जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 की पावर हाफ आई थी, 5 की पावर माइनस हाफ आई थी, 5 की पावर 2 आई थी, 5 की पावर -2 आई थी, सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि बेस से मैं सबको ऐड कर दो यार, ऊपर 0 बनेगी। 5 की पावर 0 कितनी बन गई, 1। फाइनल आंसर आया जी 1। अब ध्यान रखना, जहां कोई भी नहीं होता हमारे साथ एक होता है, कौन एक होता है, ऊपर वाला, सबका मालिक एक। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल हो गया। क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ो, क्वेश्चन की नब्ज क्या है, यहाँ log बेस 5, log बेस 5, log बेस 5 आ रहा है, लेट कर लो उसको, कुछ छोटा बना के सॉल्व करो, फिर लास्ट में वापस आ जाओ अपनी औकात पे। ठीक है, हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ गलती से 2028 लिख दिया है, 2018 है भाई, 2018। अपने को द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में गाचा पीचा लग रहा है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन होते बहुत इजी हैं। रिपीट क्या हो रहा है देखो, log 2 बेस 9, 2 बेस 9, इसको लेट कर लो यार, लेट कर लो, क्या log 2 बेस 9 को कुछ x लेट कर लो। अब ये क्वेश्चन बदल गया, देखो क्या बदल गया, क्या लिख सकते हैं इसको, x की पावर 2, ये अंदर x है, x की पावर 2 आ गया, और उसकी पावर में क्या आ गया, 1/log 2 बेस x आ गया ना। इसको रेसिप्रोकल को चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, x की पावर 2 क्या आएगा, log x बेस 2 आएगा ना, ध्यान है ये बात। तो 1/log a बेस b को क्या लिख सकते हैं भाई, सीधा log b बेस a लिख सकते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये 2 के मल्टीप्लाई में है, ये 2 के मल्टीप्लाई में है, तो कहां जाएगा, x की पावर log बेस x पावर 4 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, वो तो सिंपल फॉर्मूला है m log x का, तो m ऊपर चला जाता है, ध्यान है ये बात तो। ठीक है, अब ये क्या है, इसका आंसर 4 है। कैसे आंसर 4, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, a पावर log बेस a b, a पावर log बेस a b का आंसर क्या होता है, b होता है। ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत ज्यादा बार यूज होता है। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट का, इतने पार्ट का आंसर तो कितना आया, 4 आया। सेकंड पार्ट को उठा लो भाई, सेकंड पार्ट क्या कहता है, √7, √7 की पावर में है 1/log बेस 4 7, √7 को अपने 7 की पावर हाफ लिख सकते हैं, 7 की पावर हाफ, और उसके ऊपर log का बेस चेंज कर दो, 7 पावर 4 कर दो, 1/, सेम यही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, रेसिप्रोकल था उसको ऊपर कर दिया, तो बेस 4 हो गया, बेस 7 हो गया, पावर 4 हो गई। ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 7 log बेस 7 4 की पावर बन जाएगा 1/2। ये वाली चीज है, ऊपर जाके पावर बनती है, ये वही बात बता रहा हूं मैं। इसको अपने log x की पावर m लिख सकते हैं ना, ये सेम वही चीज है। तो यहां से वापस वही चीज, 4 की पावर हाफ कितनी होती है भाई, 2 होती है। तो ये बन गया आपके पास क्या, 7 बेस log बेस 7 2। तो इसकी वैल्यू इसी फॉर्मूले से क्या आएगी, b आएगी, b का मतलब यहाँ पे 2 आएगी। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो 4 बनी है, सेकंड वैल्यू 2 बनी है, तो 4 2 जा कितना आंसर आ गया, 8।
4 टू जा कितना आंसर आ गया आपके पास 8 आ गया।